Hello friends, this is Dr. Divya and welcome once again to your favorite show Food Factor. दोस्तों, फूड फैक्टर में आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो है फूड मॉल्स का, फूड कोर्ट्स का, और वहाँ जाकर हम शॉपिंग बहुत ही इत्मीनान से करते हैं। हम देखते हैं कि जो फूड प्रोडक्ट है वो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, उसकी पैकेजिंग कैसे की गई है, मगर एक एस्पेक्ट जो हम हमेशा भूल जाते हैं वो है फूड लेबलिंग का। क्या फूड लेबल पढ़ना इम्पॉर्टेंट है? क्या आप वो करते हैं? ऐसे ही कुछ सवाल पूछे हमने इन लोगों से, आइए देखते हैं उनका जवाब। Food labels are the indication for do we need vegetarian food, do we need non-vegetarian food, and is it safe, what all does it have, everything. हाँ, फूड लेबल्स मैं जानता हूँ। मैं जब प्रोडक्ट्स खरीदता हूँ तब मैं देखता हूँ कि फूड लेबल्स क्या होते हैं। हाँ, मैं हमेशा फूड लेबल्स पढ़ती हूँ। We have to read the food label so that we can come to know about the ingredients and the what it contains. It is important to see the food label. फूड लेबल इज लाइक ग्रीन और रेड सिग्नल रिटन ऑन द पैकेट्स। वो फूड लेबल्स भी देखती हूँ और इंग्रेडिएंट्स भी देखती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी रहता है। फूड्स के ऊपर लेबल होते हैं, ये मालूम है, और वो लेबल पढ़ के ही हम माल खरीदते हैं। दोस्तों, ये तो था लोगों का कहना, मगर ये तो बात सच है कि जो फूड लेबल्स हैं वो सबसे ज़्यादा इग्नोर होते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्हें रीड करना। आखिर क्या राज है फूड लेबल्स के पीछे? आइए जानते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट से। तो चलिए उनका वेलकम करते हैं। लेट्स वेलकम डॉक्टर ज्योति वोरा। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर, एक चीज़ हमें आज पता चली है कि फूड लेबल्स जितना मैंडेटरी है, जितना इम्पॉर्टेंट है जो पैकेजर्स हैं या फिर जो कंपनीज हैं उन लोगों के लिए फूड प्रोडक्ट पे लगाना, बट पीपल डोंट रीड इट। नॉट एट ऑल। इट इज़ द बिगेस्ट लमेंट ऑफ एवरीवन कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ फूड। Correct. चाहे वो न्यूट्रिशनलिस्ट हो, चाहे वो डाइटिशियन हो, चाहे वो कंपनी हो, द पब्लिक एट लार्ज, एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, is very uneducated as far as the labels are concerned. Because were they educated, उनको वो लेबल पढ़ने का इम्पोर्टेंस, उसका महत्व पहले समझ में आता था। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप खाने की शॉपिंग करने जाते हो, यू मस्ट बी इन अ वेरी काम मूड, यू मस्ट हैव अ लॉट ऑफ टाइम विथ यू, and you should take your reading glasses. Correct. Because a number of housewives just cannot read because they have not worn their spectacles. Correct. And on the label there are various things. There is nutritional information which tells you the content of the food. The first and foremost thing is the trademark. Are you really buying the brand which you want to? Correct. And that TM which is written on top of the Trademark. name is a legal binding that this is the original company and it's a genuine food. Correct. उसके बाद आता है the weights and the weightage of that food. Okay. Then there are certain quality criteria. That means like FPO, fruit product order, Okay. MPO, meat product order. You may have egg mark, you may have ISI. जी. Beyond that, okay, it's okay that a consumer cannot understand this, but at least he will know that it is quality graded. And the next and most important thing is the batch number, the expiry date, the best before date, and the concept of storage instructions. जब तक आपने ये सब नहीं पढ़ा, it is not worth buying the food, not at all. आई थिंक आपने जो अभी क्वालिटी मार्क्स या क्वालिटी चीज़ों के बारे में बताया, लाइक एग मार्क यू टोल्ड अबाउट, यू टॉक्ड अबाउट सर्टन सिंबल्स, ऐसे ही कुछ सवाल हमने हमारे व्यूअर्स से किए, तो उनका जो कहना था आइए देखते हैं प्लीज़। I did not know about LDL and HDL. What is the full form of LDL and HDL? High density lipid and low density lipid. LDL HDL के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। And I think HDL is good for health. LDL और HDL पता नहीं है मुझे। ये तो थी लोगों की राय, मगर आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर ये सिंबल्स हैं क्या और क्या इंडिकेट करते हैं। मगर इस समय वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक
आफ्टर द ब्रेक। दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना कि लोगों में कितनी ज़्यादा नॉलेज है लेबलिंग से रिलेटेड और सिंबल से रिलेटेड। तो चलिए चर्चा को जारी रखते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर कौन सा सिंबल किस चीज़ को इंडिकेट करता है। डॉक्टर, जैसे हम ब्रेक पे जाने से पहले हमने दिखाया कि बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं सिंबल्स क्या हैं। अगर उन्हें पता है कि ये सिंबल क्या है, मगर वो ये नहीं जानते कि उससे क्या इंडिकेशन मिलती है या फिर वो एग्जैक्टली किस तरह से इंडिकेट करते हैं या किस तरह से आप उन्हें पढ़ना चाहिए। तो मैं चाहूँगी आप हमारी जनता को, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उन्हें छोटी छोटी जो डिटेलिंग है वो बताइए। See, the main thing is what is a symbol. The consumer is not required to be educated. करेक्ट। इसीलिए definition क्या है consumer का? Anyone who is capable of spending money. Correct. He may be a small child, he may be an uneducated person, he may be an elderly person who has no clue of what exactly the science is all about. Correct. So symbols have been made to pronounce a quality. I call it a license to show that your material is of a good quality. So symbols are very symbolic. Example, egg mark. It's the agricultural grade mark. And वहाँ पे इंडिया का नक्शा है। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग क्या है, समझ क्या है कि द मोस्ट अनएजुकेटेड पर्सन वुड रिकग्नाइज दैट ये मेरे देश का नक्शा है, therefore it's a good quality. करेक्ट। The other thing is ISI, where repeatedly in agricultural sector, in rural sector, they pronounce that ISI is Indian Standards Institute. Correct. And that is the quality awarding body generated and run under the premises of Government of India. तो वो शासकीय होने से सबको उसके बारे में पता है। Then rosette, यानी जो हम बैज लगाते हैं, that is a common emblem of importance. So many of these symbols are related to alphabets put in a rosette. So that even if the consumer is uneducated, he will look at it and say, yes, this is a rosette, that means it must be something good. Example, FPO, like I said, fruit product order, that is related to the quality criteria of all kinds of fruit and fruit containing food products like ketchup, jam, squash, syrups and so on. Preserves also are in that. The other is MPO, meat product order. So this meat product order is related to fish, processed meats, meat cuts and so on, to tell you that these fall along the quality and they are generally healthy to consume. Then there is a very important thing called GM, genetically modified. So by law you are required to specify that the food is genetically modified, so that the consumer decides himself whether he wants to buy the genetically modified food or not. But for that you will have to look at it. Then another very important and very simple symbol is vegetarianism versus non-vegetarian. So the red dot is for non-vegetarian food, and agar hara dot आपने देखा, so that means it is a vegetarian material and nothing in it has been used which is of non-veg origins. So these are some of the very simple symbols. Then sometimes there are arrows put, which shows that the manner in which you are supposed to store the food is upright. Then in the case of certain sauces and jams, the arrow points downward. That means you are supposed to upturn the bottle and put it like that, because then the consistency of the food remains the same. And the meaning of the word best before, that means whatever date is put, and here the date is not supposed to be printed, it is supposed to be embossed. So just before that date you can consume the food item, but the moment it is that date and after that, then you have to discard it. So ये सब बहुत ही ज़रूरी बातें हैं. आजकल कंज्यूमर काउंसिल्स, कंज्यूमर फोरम फ्री वर्कशॉप्स भी करते हैं फॉर द कंज्यूमर इन ऑर्डर दैट ही कम्स टू नो अबाउट दीज थिंग्स, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट. आई थिंक डॉक्टर, आज जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है इन रिगार्ड ऑफ फूड एंड फूड लेबलिंग, इट्स एसेंशियल फॉर एवरीबडी टू नो इट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. माय प्लेजर. दोस्तों, आज हमने फूड फैक्टर में जाना कि फूड लेबलिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे जानना कितना इंपॉर्टेंट है. सो आई थिंक देयर इज़ ओनली वन कोड फॉर यू, दैट इज़ जागो ग्राहक जागो. अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053. हमारा फोन नंबर है 02266910096. हमारी ईमेल आईडी है mail@careworldtv.com.
हमारा वेबसाइट है www.careworldtv.com। Now it's time to say you goodbye, मगर जाते जाते it's time for Dr. Divya's food mantra। और आज का मंत्रा है दोस्तों, जितनी क्वांटिटी आपको ज़रूरत है, यानी जितनी क्वांटिटी में आप फूड को कंज्यूम करते हैं, प्लीज़ ट्राई टू बाय दैट मच क्वांटिटी, क्योंकि जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती है आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, उसे प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, तो उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। सो टिल वी मीट नेक्स्ट, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।